याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें दे रहा है। वो ये है कि हर मनुष्य को परमेश्वर के निकट आना ज़रूरी बात है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में जैसा कि बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। वो बदला नहीं है, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा है। जो बदला है और जिसने अपनी जगह छोड़ी है वो है मनुष्य, जो परमेश्वर का हाथ छोड़कर दूर गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझो आपका बेटा गुस्से में आकर आपका घर छोड़कर निकल गया, तो आप आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगे। आप आपके घर में ही रुके रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे मेरा बेटा वापस कब आएगा। आप उसको जाकर ढूंढेंगे ज़रूर, पर आपका घर स्थिर रहेगा और आपका स्थान स्थिर रहेगा। जब आपके बेटे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो होश पे आ जाएगा और जान लेगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे मेरे पापा की ज़रूरत है, मेरे परिवार की ज़रूरत है, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए, तब वो अपने आप आपके घर चला आएगा। और जब वो आएगा आप बड़े प्यार से उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपको इस बात की खुशी हो जाएगी कि मेरा बेटा इतने दिनों के बाद वापस लौटा है। हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर बदला नहीं है, ना उसका स्वभाव बदला है, ना उसका बर्ताव बदला है, ना उसकी योजनाएं बदली है। वो जैसा था वैसा आज भी है और युगानुयुग वैसा ही रहेगा। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझाने के लिए और परमेश्वर के इस भावना को और परमेश्वर की इस मार्ग को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद उदाहरण दिया उड़ाऊ पुत्र का। एक बाप के 2 बेटे थे, उनमें से छोटा बेटा अपने बाप को कहता है कि मेरे संपत्ति का जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। पिताजी ने अपने बेटे का जो हिस्सा था उसे दे दिया और ये उड़ाऊ पुत्र अपना हिस्सा लेकर निकल गया, बाप का घर छोड़कर, बाप का गांव छोड़कर, उनका देश छोड़कर परदेश निकल गया, ये सोचकर कि मुझे अपने पिताजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े भाई की, माँ की, परिवार की, रिश्तेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये परदेश निकल पड़ा। वहाँ जाने के बाद उसका नाम ही उड़ाऊ है, तो वो करेगा क्या? जो भी बाप के घर से लाया है सारा उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, चैन विलास का जीवन बिताकर। क्योंकि बाप के घर में रहता था तो कमाना कैसा है और पसीना कैसा बहाना है ये तो मालूम नहीं था, बस उड़ाना कैसा है वो ही मालूम था।
तो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर जब परदेश चला गया, तब सारा पैसा जो भी बाप के घर से लाया था, चैन विलास करके सब खत्म कर दिया। और ऐसी बुरी हालत हो गई कि खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक मनुष्य के घर, एक मनुष्य के पास सुअर पालने का काम करने लगा। जिस समय यह मनुष्य कंगाल हो गया, उसी समय जिस देश में वो रहता था, वहाँ पे अकाल भी आ गया। अकाल आ गया और ये तो खुद भी कंगाल बन गया है, अभी खाएगा क्या? तो एक मनुष्य के पास जाके चिपका रहा, मुझे तुम्हारे पास काम के लिए रख दो। उसने काम क्या दिया? सुअर को चराने का। और यीशु कहता है सुअर जो खाते थे वो खाना उसको खाना पड़ता था। और वो होश में आ गया और सोचने लगा, मेरे बाप के घर तो नौकरों को भी कितनी सारी रोटियां मिलती है और मैं उस बाप का बेटा हूँ। क्या हालत हो गई मेरी कि सुअर का खाना मुझे खाना पड़ता है, ये भी मुझे नहीं मिलता है। और होश पे आने के बाद उसने फैसला किया, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी मैंने तुम्हारे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया है, पाप किया है। तो अब से तुम्हारा बेटा के रूप में नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में तुम्हारे घर में मुझे रख लेना। ये होश पे आ गया, तभी अपने बाप के घर वापस आ गया। पिताजी घर में था और पिताजी ने दूर से ही पहचान लिया कि मेरा बेटा आ रहा है। पिताजी को बड़ी खुशी हो गई। वो उससे गले लगाने के लिए गया, देखा कि उसके कपड़े फटे हैं, ना पैर में जूते हैं, ना बाल अच्छे से बने हुए हैं, कैसी बुरी हालत में बेटा था। तो भी पिताजी ने उसे गले लगाया और उसके घर में रख लिया, नौकर के रूप में नहीं बल्कि बेटा के रूप में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इस घटना में हम देखते हैं बेटा अपने पिताजी का घर छोड़कर चला गया, पिताजी अपने स्थान पे रुका रहा। इस इंतज़ार में कभी तो मेरा बेटा जानेगा कि उसे पिताजी की ज़रूरत है, कभी तो मेरा बेटा होश पे आ जाएगा और वो जब भी वापस आएगा मैं खुशी खुशी उसे ग्रहण करूँगा। हमारा परमेश्वर पिता बदला नहीं है, उसका प्रेम बदला हुआ नहीं है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, ये वचन पढ़ते समय हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर एक कठोर व्यक्ति है जो चाहता है कि हम ही पहले उसके पास आए, वो हमारे पास पहले आने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। हम झूठे हैं, हम गलत हैं, हम बदले हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम बदला हुआ नहीं है, उसकी ममता, उसकी दया, उसका तरस बदला हुआ नहीं है। उसका दिल जैसा 6000 साल पहले आदि मानव को बनाया था, आदम को, तभी जैसा परमेश्वर का दिल था वैसा ही आज भी है। और वो नहीं चाहता है हम रोते रहे, परेशान रहे, आंसू बहाते रहे। और इसीलिए तो परमेश्वर ने आदि मानव को अदन की बटिका में रखा था, इसलिए कि वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहे और हर दिन खुशी का बिताए, शांति का बिताए। पर आदि मानव ने परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप किया और तब से लेके आज तक दुनिया में आने वाला हर एक मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करता है, पाप करता है और हर एक को लगता है कि मुझे मेरी मर्जी के अनुसार जीना है। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र सोचता था कि बाप के घर में रहकर बाप की गुलामी में क्यों रहे, मैं तो एक आज़ाद व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, और वो वहाँ से निकल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही दुनिया का हर एक मनुष्य परमेश्वर पिता का हाथ छोड़कर दूर चला गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अमीर बाप के बेटे हैं पर आज भिखारी बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं, बीमारी को डर रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणु से भी डर रहे हैं। क्यों हमारी ऐसी हालत हो गई? क्योंकि दुनिया के लोगों ने अपने बाप का घर छोड़ दिया है। बाप बदला हुआ नहीं है,
उसका प्रेम बदला हुआ नहीं है, उसने अपना स्थान छोड़ा हुआ नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो बस अपने घर में अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहा है, कब आएंगे मेरे पास। जब हम आते हैं वो अपने हाथों को फैलाकर हमें ग्रहण करता है, गले लगाता है और कहता है कि मुझे इसी का इंतज़ार था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इंसान की तरह बर्ताव नहीं करता है। जैसा एक बेटा अपने माँ के साथ या पिताजी के साथ गलत बर्ताव करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है और घर छोड़कर निकल जाता है, तो माँ बाप उसको कई बार समझाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा बेटा हमारे घर से बाहर ना जाए, और इसलिए कितना समझाया जाता है, कितना समझाया जाता है। और जितने माँ बाप उसको समझाते हैं उतनी उनकी परेशानी बढ़ते जाती है, कम नहीं होती है। पर यीशु ने जो उड़ाऊ पुत्र की बात बताई उसमें हम देखते हैं, जब बेटे ने बाप से अपने संपत्ति का हिस्सा मांगा, बाप ने उसे समझाया नहीं बल्कि उसके हाथ में दे दिया और उसका रास्ता खुला कर दिया। परमेश्वर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है। यदि वो ज़बरदस्ती करने लगेगा तो हम कहेंगे परमेश्वर हमारी मर्ज़ी के अनुसार हमें कुछ नहीं करने देता है, उसने हमको गुलाम बना के रखा है, हम उसी के मर्जी के अनुसार चले ऐसा वो चाहता है, वो हमारी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं करने देता है। इसलिए परमेश्वर ने दुनिया के हर मनुष्य को आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है। इसलिए चोर चोरी कर रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं, फंसाने वाले फंसा रहे हैं, हत्या करने वाले हत्या कर रहे हैं, दूसरों को सताने वाले सता रहे हैं, दूसरों का नुकसान करने वाले नुकसान कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी यदि हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं और यदि हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुला है। वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हम परमेश्वर के निकट आए और उसके प्रेम का अनुभव करें, इसलिए परमेश्वर ने खुद ही हमारा रास्ता आसान बना दिया है। वो कैसा? आदम दुनिया का पहला मनुष्य परमेश्वर से दूर गया और तब से लेकर हर पीढ़ी परमेश्वर से दूर होते गई, दूर होते गई, दूर होते गई और इतनी दूर हो गई कि हम अपने घर का रास्ता भी भूल गए। इतने दूर आ गए कि अभी रास्ता भी भूल गए, अपने पिताजी को भी भूल गए, पिताजी का घर कहाँ है ये भी भूल गए। अभी पूरी मानवता के लिए मुमकिन ही नहीं था कि अपने पिताजी का घर ढूंढे, रास्ता ढूंढे और वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आदम से लेकर 4000 साल तक पीढ़ियाँ इतनी परमेश्वर से दूर जाते रही, पाप में डूबी रही कि अपने बाप को भूल गई और बाप के घर का रास्ता भी भूल गई। तो बाप के घर का पता बताने के लिए उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह 4000 साल के बाद स्वर्ग से धरती पर आया। यीशु मसीह स्वर्ग का आमंत्रण लेकर धरती पर आया। बाप का घर कहाँ है, रास्ता कौन सा है, वो दिखाने के लिए। लोग भूल गए थे कौन से रास्ते से जाना है। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। पर जाए कैसे, कौन सा रास्ता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे बाप का घर कहाँ पर है और किस रास्ते से जाने से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इतने पाप में डूबे हुए लोग थे और पूरी मानवता इतनी पाप में डूबी थी कि स्वर्ग का रास्ता भी भूल गई थी, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई
और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों की वजह से मानवता रास्ता भूल गई थी। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, अर्थात परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर वचन, जिसने मानव रूप धारण किया, देह धारण किया और वो धरती पर आया और उसने कहा मैं रास्ता हूँ। यदि आप जाना चाहते हैं पिता के घर में तो मेरे द्वारा आइए, मैं तुम्हें पिता के घर यानी स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और उस घड़ी से आज के दिन तक जितने सारे लोग प्रभु यीशु की इस बात पर विश्वास करते हैं कि वही रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के घर में पहुंचने का, यही रास्ता है, ऐसा जितने सारे लोग विश्वास करते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं, उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है, उनके जीवन के श्राप निकल जाते हैं, उन्हें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, उनके जीवन का दुख निकल जाता है, परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ देता है। जब तक वे स्वर्ग में ना पहुँचे और वे यीशु के पीछे पीछे चलते रहते हैं, तब तक चंगाई मिलती जाती है, छुटकारा मिलते जाता है, दिल में सुकून महसूस होने लगता है, शांति आती है, खुशी आती है, सारा बोझ हल्का होता है और ये सफ़र करते करते एक दिन पिता के घर यानी स्वर्ग में पहुँच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है और अनंत प्रेम है। बुरा कौन है? मनुष्य। झूठा कौन है? मनुष्य। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ऐसा भी हुआ रहेगा कि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, पर अभी आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम होते हुए नजर आ रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। पहले मैं मांगता था, मैं मांगती थी, प्रभु जवाब देता था। अभी प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। लग रहा है कि उसका प्रेम मेरे ऊपर कम हो गया है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वो नहीं दूर हो गया है, आप दूर होते जा रहे हैं। और यदि आपको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना है तो आपको उसके और करीब आना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ बड़ी रोशनी है वहाँ से आप दूर रहेंगे तो अंधकार ही महसूस करेंगे ना। पर यदि कोई रोशनी के पास रहेगा तो नहीं बोल सकता है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ सारा अंधकार है। नहीं हो सकता। जो रोशनी के करीब है वो कहेगा मुझे सारी बातें साफ दिख रही है। यदि आप परमेश्वर के करीब है तो आप ज़रूर कहेंगे मैं परमेश्वर का अनुभव कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का अनुभव कर रही हूँ, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो मुझे जवाब दे रहा है। हर दिन मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है, वो मेरी कैसी सुधि लेता है, मेरी कैसी परवाह करता है। यदि आप उसके करीब है तो ऐसा कहेंगे। यदि आप उससे दूर होते जा रहे हैं तो आप कहेंगे प्रभु ने अभी मेरी प्रार्थना का जवाब देना बंद कर दिया और लग रहा है कि उसका प्रेम मेरे ऊपर कम हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है और ना ही वो खुद किसी को छोड़ देता है। इंसान परमेश्वर का हाथ छोड़कर चला जाता है, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है, वो किसी को नहीं त्यागता है। और इसीलिए तो बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। आप जितना उसे ढूंढोगे तो पाओगे कि वो प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है। वो किसी का बुरा नहीं करता है, वो किसी को दुख नहीं देता है, किसी को परेशानी में नहीं डालता है। वो जो भी हमारे लिए करता है हमारी भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और इसीलिए उसके प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर के करीब जाते रहना ज़रूरी बात है। हम बाइबल में पढ़ते हैं 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, वो इज़राइल के गांव-गांव में घूम रहा था। लोग उसके पीछे आ रहे थे और विश्वास के साथ उसके कपड़ों को छू रहे थे, चंगाई पा रहे थे। लोग उसके पास आ रहे थे और उसे विनती कर रहे थे, प्रभु उन्हें छू रहा था और वे लोग चंगाई पा रहे थे। कितने लोगों ने खुद प्रभु को छुआ और चंगाई पाई, कितने लोगों को प्रभु ने छुआ और वे चंगाई पाए, कितने लोगों को ना प्रभु ने छुआ ना लोगों ने यीशु को छुआ, बल्कि यीशु बोला मुक्त हो जाओ, ठीक हो जाओ, और उसके वचन के द्वारा यानी उसके शब्द के द्वारा लोगों ने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। पर ये सब कुछ जो चल रहा था किन लोगों के साथ हो रहा था? जो यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के पास आ रहे थे, जो यीशु को विनती कर रहे थे। उस घड़ी ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो अपने घरों में बैठे हुए थे और बोल रहे थे ऐसा थोड़ा ही होता है, क्या वो मनुष्य हमें बोलेगा और हम ठीक हो जाएंगे? कितने साल से हम बीमार हैं। कई सारे लोगों का ये भी सोचना होता है यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो क्यों ना मेरे घर में आए और मुझे चंगा करे। मैं वहाँ रास्ते पे क्यों जाऊँ जहाँ वो चल रहा है, घूम रहा है, वहाँ मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? यदि वो मुझसे प्रेम रखता है तो वो खुद मेरे घर पे आए और मुझे चंगा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई सारे लोग हमको पूछते हैं और कहते हैं यदि चंगाई मिलना, छुटकारा मिलना, बीमारी निकल जाना इतनी आसान बात है कि आप प्रार्थना करते हैं या लोग मांगते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो अस्पताल इतने मरीजों से भरे हुए क्यों है? आप वहाँ जाकर लोगों को चंगाई क्यों नहीं देते हैं? अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और यहाँ आने वाले लोग कहते हैं हमें चंगाई मिल गई। क्या किया? बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन चंगाई हो गई, बीमारी निकल गई। ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। किन के साथ किया? जो परमेश्वर के करीब आ गए, उसके निकट आ गए, उन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उनको छुआ और उनकी बीमारी निकल गई। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब आए, जो परमेश्वर के निकट आए, जो परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते और बोलते हैं यदि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है तो मेरे घर पे आकर क्यों नहीं मुझे चंगाई दे रहा है? वो मुझे घर पे आए, मेरे घर पे आए, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे वो आए और मुझे चंगाई दे। हाँ, वो आपके घर पे भी आएगा और वहाँ भी चंगाई देगा, पर आप क्या आपके घर में घुटने पे आकर आंसू बहा रहे हैं उसके सामने? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने सारे लोग आशीष प्रार्थना घर में आएंगे उतने ही चंगाई पाएंगे या उतने ही परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं है। और ना ही ये वचन हमें ऐसा सिखा रहा है। परमेश्वर के करीब आओ, उसके निकट आओ, इसका मतलब क्या है? दिल से उसे पुकारो। आप जहाँ कहीं है, आपके घर में हो या अस्पताल में हो या और किसी भी जगह पर हो, आप दिल से उसे पुकारो, उसके सामने रो, प्रार्थना करो। यदि आप दिल से उसे पुकारोगे तो आप जहाँ कहीं है वहाँ परमेश्वर हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा, उसका अनुग्रह आपके ऊपर करेगा और आप उसके प्रेम का अनुभव करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर दुनिया इतनी अंधकार से भरी हुई है कि लोग परमेश्वर के रास्ते से चलना ही नहीं चाहते हैं और सवाल करते हैं परमेश्वर क्या सचमुच चंगाई देता है? क्या प्रार्थना करने से सचमुच बीमारी जाती है? वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब यह है वो उसका प्रेम, उसका सामर्थ, उसकी करुणा आपके जीवन में ऐसी दिखाएगा कि आप जानोगे कि सचमुच वो जिंदा परमेश्वर है।
वो बदला हुआ नहीं है और उसका प्रेम आपके ऊपर हमेशा बना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में एक बहन ने यहाँ गवाही दी। ये बहन और उसका पूरा परिवार 8 से 10 महीना तक बड़े परेशानी में था, बड़े परेशानी में। वो बहन के खुद के शब्द है कि जितना मैं कमाती थी हर महीने में, उससे डबल यानी दुगुना मेरे दवा के ऊपर खर्चा हो रहा था। 10 महीना तक तंग हो गए। और जब उन्हें जानकारी मिली यहाँ अपने प्रार्थना घर की, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, हमें अभी जानकारी दे दो, अभी पता बताओ, हमें अभी आना है। और उन्हें फ़ोन पर से जवाब मिला, पता मिला, और जैसे ही पता मिला तुरंत यहाँ पे आ गए, समय नहीं गवाया। जैसे ही प्रार्थना की जानकारी मिली तुरंत पता मांगा, पता मिलते ही तुरंत यहाँ दौड़ के आ गए। और इसीलिए पहले ही दिन परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। और जब प्रार्थना ख़त्म करके जा रहे थे, उसने महसूस किया कि प्रभु ने उसको चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को कहते हैं, भाई साहब आपके जीवन में इतनी परेशानी है, इतना दर्द है, तो आप ज़रा प्रार्थना में चलिएगा, या तो यूट्यूब की प्रार्थना देखो, हम आपको पता बताते हैं यूट्यूब का, वहाँ तो देखो। लोग कहते हैं हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। प्रार्थना में हाँ एक बार ज़रूर आएंगे, एक बार ज़रूर आएंगे। दिन में कितने बार दर्द उठाते हैं, पर यूट्यूब खोल के प्रार्थना देखना उन्हें कठिन काम लगता है। यहाँ प्रार्थना सभा में आकर भाग लेना कठिन काम लगता है। और फिर बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख क्यों दिया है, ये परेशानी क्यों दी है। वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। परमेश्वर ने उसके पास आने का रास्ता हमारे लिए इतना आसान बना दिया है, इतना आसान कि परमेश्वर का पुत्र खुद धरती पर आया है। और उसने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु का वादा है, तुम सभी मेरे पास आओ। यहाँ भी वो बोल रहा है मेरे पास आओ। ये वचन भी वही बता रहा है, तुम परमेश्वर के पास जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई सारे लोग हमें बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, प्रार्थना करो। मैं उनको कहती हाँ ज़रूर, पर आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे? आप क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे? हमारी प्रार्थना बिनती पेटी में लोग बिनती डाल के जाते हैं। जो बिनती डाल के जाते हैं उनमें से कई सारे लोग अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनको जवाब दिया। पर जितने सारे लोग प्रार्थना बिनती पेटी में बिनती डालते हैं और खुद भी दिल से प्रभु के पास मांगते हैं, उनकी परमेश्वर सुनता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, बिनती डाल के जाते हैं और हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं। मतलब परमेश्वर को इसका काम करने दो, हम हमारा काम कर रहे हैं। क्या? हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं। सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी है। हम प्रार्थना करेंगे, आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, मोबाइल पे गेम देखेंगे। परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। घर पे जाते हैं तभी प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। आप सुबह 8 बजे काम पे जाने के लिए आपको निकलना है तो उठते कितने बजे है? 8 बजे निकलना है तो 7:30 बजे उठते हैं। प्रार्थना कब करेंगे? शाम को 7 बजे घर आएंगे, थोड़ा समय टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। प्रार्थना कब करेंगे? प्रार्थना यहाँ फ़ोन लगा के बोलेंगे सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। आप कब आएंगे प्रभु के पास? हाँ सिस्टर ब्रदर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगाई पाएंगे। पर ये क्या है मालूम है? अस्पताल में वेंटिलेटर होता है, हम आपके लिए वेंटिलेटर के समान है। कोई भी मनुष्य ज़्यादा समय वेंटिलेटर पे जिंदा नहीं रहता है, खुद सांस लेना शुरू करनी चाहिए।
हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ये एक वेंटिलेटर के समान है। 1 बार, 2 बार, 3 बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। आपको खुद घुटना टेकना चाहिए, खुद आंसू बहाने चाहिए, खुद प्रार्थना करनी चाहिए। आप 8 बजे घर से निकलते हैं तो आपको सुबह 6 बजे तो उठना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को देना है तो सुबह जल्दी उठना है। और जो बहनें जॉब पे जाती है, आपको घर का सारा काम खत्म करके जाना पड़ता है, तो आपके काम को जितना समय लगता है उससे भी जल्दी आपको उठना है। या तो रात को जब सब काम खत्म होता है, आपको 1 आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा परमेश्वर के सामने बैठना है और प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो लोग 8 बजे काम पे जाना है, 7:30 बजे उठते हैं और बोलते हैं हमें प्रार्थना के लिए समय ही नहीं मिलता है। और प्रार्थना भी कैसी होती है? घर से निकलने के समय यीशु की घर में तस्वीर है, उसके सामने खड़े होते हैं, बस एक वाक्य की प्रार्थना करते, प्रभु हम जा रहे, हमारी रक्षा करना, हमें आशीर्वाद देना। खत्म हो गई प्रार्थना, निकल पड़े। जैसे कि हम दुकानदार के साथ बर्ताव करते, पैसा दिया, चीज़ लिया, निकल गए, वैसा परमेश्वर के साथ बर्ताव मत किया करो। वो दुकानदार नहीं है और वो जादूगर भी नहीं है कि आपने बिनती पेटी में बिनती डाला और कुछ तो जादू हो गई। परमेश्वर जादूगर नहीं है, दुकानदार नहीं है, आपका सनातन बाप है जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है। और वो इस इंतजार में रहता है, मेरा बेटा मेरे पास आकर बातें कब करेगा, मेरी बेटी मेरे पास आकर बातें कब करेगी। आप 1 मिनट के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको कहता है जरा रुक जा। आप सुनने के लिए है कहाँ? आप तो निकल पड़े, आपको ट्रेन पकड़नी है ना, जल्दी ऑफिस में जाना है। प्रभु कहता है बेटा रुक, मुझे बात करनी है, बेटे रुक, मुझे बात करनी है। पर हमारे पास समय ही नहीं होता है। परमेश्वर बदला नहीं है, उसका प्रेम बदला नहीं है, उसका दिल बदला नहीं है। वो जैसा कल था वैसा आज है, और जैसा आज है वैसा युगान युग रहेगा। उसका प्रेम अनंत काल तक बना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितने उसके निकट आते जाओगे, जितने उसके निकट आते जाओगे, उतने आप अनुभव करोगे कि आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरते जा रहा है, अनुग्रह से भरते जा रहा है। कितने सारे लोग नियमित रूप से यहाँ प्रार्थना में आते हैं। कई लोग दूर दूर से आते हैं, कई लोग ज़्यादा दूर से तो नहीं होते, पर उनके पास पैसा भी नहीं होता और ऐसी हालत में वो यहाँ पे पहुँचते हैं। मैं आपको कहती हूँ, जितने सारे लोग कीमत अदा करके यानी समय देकर, पैसा खर्चा करके, मेहनत लेकर यहाँ पहुँचते हैं और हर सप्ताह प्रार्थना में भाग लेते हैं, उन्हें इतना सा नहीं, बड़ा आशीष मिलेगा, बड़ा आशीष। परमेश्वर उनके जीवन को आशीषों से भर देगा। आप हर सप्ताह यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ आकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं, दुनिया के लिए आप समय गंवा रहे हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने लिए प्रतिफल इकट्ठा कर रहे हैं। हर बार प्रार्थना में आना, हर बार प्रभु के चरणों के पास बैठना, हर बार बाइबल पढ़ना, इसका मतलब ये है कि आप आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, प्रतिफल जमा कर रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना में भाग लेते हैं, कई भाई बहनें नियमित रूप से उपवास प्रार्थना में आते हैं, जो सारे उपवास प्रार्थना में नियमित रूप से आते हैं, आपका प्रतिफल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कैसे आशीषों की बारिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, उनमें से एक भी खाली हाथ नहीं रहेगा, परमेश्वर आशीषों से भर देगा। वचन कहता है कि तुम उसके निकट आ जाओ। कई भाई बहनों को अच्छी आदत है, बिना प्रार्थना किए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद ही बाहर निकलते हैं। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मेहनत है स्वर्ग का राज्य पाने के लिए,
स्वर्ग का राज्य पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप एक दिन कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आपको तनख्वाह देती है। जो परमेश्वर हमारा सच्चा बाप है, आप एक दिन उसके चरणों के पास आकर बैठे हैं, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। कितना प्रतिफल? 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये। वो इतना प्रतिफल देगा कि आप कभी नाप भी नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नियमित रूप से प्रार्थना में आते जाओ, यूट्यूब पर प्रार्थना देखते जाओ, खुद परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता तैयार करो। व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ बातें करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, परमेश्वर के वचन पढ़ते जाओ, वचन को ग्रहण करके उसमें बढ़ते जाओ। आप जितने परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, जितने परमेश्वर के निकट आते जाएंगे, उतना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर 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 प्रवेश करते जाएगा। आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा, सामर्थ से भर जाएगा, आशीषों से भर जाएगा, और आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर आपके ऊपर सचमुच प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।